फरवरी माह में सिंह राशि वालों की आमदनी नियमित रूप से होती रहेगी। आमदनी में कोई कमी किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अब शनि की ढैया का उत्पात शुरू होने वाला है, जिसका दौर शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। आप यदि दिन में संभोग करेंगे तो सूर्य और शुक्र को मिला हुआ माना जाएगा और आपका शुक्र कमजोर होता चला जाएगा। राज दरबार से अति उत्तम लाभ प्राप्त होता ही रहेगा। शत्रुओं को आप फरवरी माह में निश्चित ही धूल चटा देंगे। फरवरी माह में अब आपका शुक्र विषैला और सलाह गड़ा ही माना जाएगा। अनावश्यक खर्चों में धन का व्यय होगा। जय सिया राम मित्रों। फरवरी माह 2025 का महीना सिंह राशि वालों के जातकों के जीवन में अब शनि की ढैया का उत्पात मचने वाला है। उसके प्रारंभ होने का दौर अब शुरू हो चुका है, जिसके कारण आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में असफलताओं का दौर शुरू होने वाला है, जिसके लिए आप निश्चित ही कुछ उपाय करने की आवश्यकता महसूस करने वाले हैं। अन्यथा आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, यह जानने से पहले फरवरी माह में ग्रहों के गोचर के विषय में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में, तत्पश्चात सूर्य कुंभ राशि में मास के अंत तक रहेगा। 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा, मगर तब तक वक्री होकर गोचर करेगा। 11 फरवरी तक बुध 11 फरवरी तक बुध मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में 27 फरवरी तक गोचर करेगा। बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ राशि में मार्गी होने वाला है। शुक्र 26 फरवरी तक मीन राशि में रहेगा। शनि 3 फरवरी से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेगा। छठा घर बुध का माना जाता है। छठे घर को पाताल भी कहा जाता है। यदि आकाश में चमकने वाले सूर्य की तपिश बहुत ही जोरों से होती है, मगर जब सूर्य पहुंच जाता है पाताल लोक में, तो सूर्य की गर्मी और शक्ति में निश्चित ही कमी आ जाती है। दोपहर के वक्त जब सूर्य ढलना शुरू कर देता है, तो सूर्य की गर्मी और तपिश भी घटने लगती है और अंततः सूर्यास्त और दिन ढलने के बाद सूर्य की तपिश और शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत जब सूर्योदय होता है, धीरे धीरे सूर्य की गर्मी और तपिश बढ़ती जाती है और दोपहर को पूरे जोरों शोरों से तपिश सूर्य की महसूस देती है। इसके अतिरिक्त छठा घर केतु का भी माना जाता है। सूर्य सिंह राशि के छठवें भाव में 12 फरवरी तक रहने वाला है। सूर्य की गर्मी अब कमजोर होने के कारण राज दरबार से आपको विपरीत प्रकृति के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आमदनी नियमित रूप से होती रहेगी। आमदनी में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं होने वाली है। बुध आमदनी घटाने की कोशिश तो करेगा, किंतु केतु आपकी आमदनी को निरंतर उपलब्धता बनाए रखने का भरपूर प्रयास करेगा, जिसके विषय में यह भी कहा जा सकता है कि धन की कमी का आपको आभास केतु फरवरी माह में होने ही नहीं देगा। इन हालातों में यदि आप दुर्गा पूजा करते रहेंगे तो आपको बुद्ध की भी अनुकूलताएं प्राप्त होती रहेंगी। कुत्तों को खाना खिलाना भी आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। इसके साथ ही यदि आप पुरानी रस्मों को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपका सूर्य कमजोर होगा, इसलिए पुरानी परंपराओं पर ज्यादा ध्यान न दें। 12 फरवरी के बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। कुंडली का 7वां घर बुध और शुक्र से प्रभावित माना जाता है। अब इसमें सूर्य बुध और शुक्र तीनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। 7वां घर विपरीत लिंगी या अपोजिट सेक्स का स्थान माना जाता है। सिंह राशि वाले जातक यदि पुरुष हैं तो उनके लिए महिला, और यदि जातक महिला है तो उसके लिए जीवन साथी पुरुष होगा।
और वह सूर्य की तपिश से शुक्र का फूल निश्चित ही मुरझा जाएगा। इसलिए यदि आप दिन में संभोग करेंगे तो सूर्य और शुक्र मिला हुआ माना जाएगा और आपका शुक्र कमजोर होता चला जाएगा। सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में शनि गोचर करने वाला है। सातवां घर शुक्र और बुध से प्रभावित माना जाता है। शनि ग्रह को शुक्र का आशिक माना जाता है। अतः सातवें घर में शनि के गोचर के कारण अब शनि आपको उत्तम फल प्रदान करने वाला ग्रह ही सिद्ध होगा। अब यदि सिंह राशि वालों को शनि के कारोबार, मशीनरी, लोहे के काम, भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम निश्चित ही शुभ लाभ प्रदान करने वाले सिद्ध होंगे। अब यदि आप अपने गृहस्थ और अपनी पत्नी से प्यार और मोहब्बत का सलूक करेंगे तो शनि आपको धनवान ही धनवान बनाता चला जाएगा। लंबी आयु प्राप्त होगी। स्वास्थ्य उत्तम कोटि का रहेगा। राज दरबार से अति उत्तम लाभ प्राप्त होता ही रहेगा। शत्रुओं को आप फरवरी माह में निश्चित ही धूल चटा देंगे। किंतु एक चीज का ध्यान विशेष रूप से रखें कि पराई स्त्री से प्यार और गंदा इश्क आपकी बर्बादी ही लाएगा। आठवां घर शनि और मंगल का मिल्कियत माना जाता है। यानी आठवें घर पर शनि और मंगल दोनों ही ग्रहों का संयुक्त प्रभाव रहता है। आठवां घर मृत्यु का स्थान, मुर्दा स्थान, शमशान या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसीलिए इस घर में कोई भी ग्रह होना शुभ फल प्रदान नहीं करता है। इस घर में गोचर करने का अर्थ है कि उस ग्रह विशेष की शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, शुभता समाप्त हो जाती है। शमशान की भूमि को, जली हुई भूमि को अशुभ तथा विषैली मिट्टी के तौर पर सनातन धर्म में मान्यता प्रदान की गई है। लगभग पूरे फरवरी माह में शुक्र सिंह राशि के आठवें भाव में ही रहने वाला है। इसीलिए अब शुक्र विषैला और सला गड़ा ही माना जाएगा। विपरीत लिंगी अथवा दाम्पत्य साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधी ही रहने वाला है। उसके मुंह से निकली हर बात पूरी होकर ही रहेगी। जातक मन ही मन में कुढ़ता रहेगा कि उसकी कोई कद्र नहीं है। इस प्रकार जातक पूरे फरवरी माह में दुखी होता ही रहेगा। हद तो तब होगी जब जातक को पता चलेगा कि जब जातक के आठवें भाव में शुक्र गोचर करता है तो उसके जीवन साथी या दाम्पत्य साथी के मुंह से निकली हुई हर बात पत्थर की लकीर हुआ करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के मुंह से निकली हर बात पूरी तरह सच सिद्ध होती है, लेकिन यदि शुभ बात बोले तो उसका पूरा होने की कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर सड़े गले शुक्र का उपाय करने के लिए गुप्तांग को दही से साप्ताहिक रूप से शुक्रवार के दिन सफाई करेंगे तो आपको निश्चित ही शुक्र का उत्तम फल प्राप्त होने लगेगा। 10वां घर हर प्रकार से शनि की मिल्कियत माना जाता है। 10वें घर में शनि का प्रबल प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे शनि किसी भी घर में हो। 10वें घर में गोचर करने वाले किसी भी ग्रह को शनि ग्रह की प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है, वरना 10वें घर में गोचर करने वाले ग्रह को अपने सर्वस्व बलिदान देना ही पड़ता है और उस ग्रह विशेष की जानदार तथा बेजान वस्तुओं की हानि उस जातक को हर हाल में उठानी ही पड़ती है। अतः गुरु जो सब प्रकार से भला ग्रह, सज्जन ग्रह, सात्विक ग्रह माना जाता है, शनि ग्रह के 10वें घर में गोचर करने पर शनि के अनुसार ही अपनी आदत को बनाएगा तो बृहस्पति स्वयं को निर्बल होने से बचा सकेगा और अपनी कुर्बानी देगा, जो अपना परिणाम इस रूप में देगा कि सिंह जातक के लोगों को अत्यंत ही दुखी होना पड़ सकता है। यदि सिंह राशि वाले जातक फरवरी माह में शनि के सांप की तरह चौकन्ना और बेरहम होकर के अपना जीवन चलाने की कोशिश करेंगे तो वह सुखी दर सुखी होते चले जाएंगे। तीसरे घर का स्वामी बुध 8वीं दृष्टि से 10वें घर को टक्कर मारता है। अतः जातक जितना बेरहम बनकर रहेगा उतना ही सुखी होता चला जाएगा।
बृहस्पति 10वें घर से दूसरे और छठे घर को पूरी दृष्टि से देखता है। आपके छठवें घर में 12 फरवरी तक सूर्य रहने वाला है, जिसके कारण अब बृहस्पति कम निर्बल होगा और अपना परिणाम सिंह राशि वालों को प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। फरवरी माह में मंगल ग्रह राशि सिंह राशि के एकादश भाव में गोचर करने वाला है। 11वां घर मंगल के मित्र बृहस्पति और शनि से प्रभावित है, जो मंगल से शत्रुता नहीं रखता है। अतः मंगल 11वें घर में गोचर करने के दौरान अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम और फल सिंह राशि वालों को प्रदान करने वाला है। तीसरा घर मंगल और बुध से प्रभावित है, अतः तीसरे घर की दृष्टि में होने के कारण बुध और शनि ग्रह की अच्छी या मंदी हालत सिंह राशि के जातकों को मंगल का उत्तम या नीच फल प्राप्त होकर रहेगा। अब घर में देसी शहद या शहद की मक्खी का पोट घर में रखना सिंह राशि वालों के लिए निश्चित ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि का फरवरी माह 2025 के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे। कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। आपके कमेंट और आपकी राय से हम आपको आशीर्वाद समझ करके हृदय से आपके आभारी रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।